दोस्तों, भारत काफी समय से यूएनएससी में वीटो पावर पाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं चीन एमटीसीआर में सदस्यता पाना चाहता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक चीन उसे यूएनएससी में वीटो के लिए सपोर्ट नहीं करता, तब तक भारत भी एमटीसीआर में चीन को सदस्यता नहीं दिलवाएगा, क्योंकि अब तक यूएनएससी में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है और इन सब का कारण चीन ही माना जाता है, क्योंकि चीन की वजह से ही भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। जिसके बाद भारत अब यूएनएससी में ऐसा बयान दे रहा है जिसके बाद यूएन में ऐतिहासिक उलटफेर हो सकता है और चीन का वीटो जा सकता है। दरअसल दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और उस समय उन्होंने भारत के साथ नए रिश्ते की शुरुआत करने की बात की थी। लेकिन चीन के विदेश मंत्री के भारत से लौटने के बाद ही चीन ने भारत के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी को बचाने के लिए भारत के खिलाफ अपने वीटो को लगा दिया है और पूरे यूनाइटेड नेशन के सामने एक आतंकी यानी कि अब्दुल रऊफ अजहर को बचाने के लिए चीन ने भारत से जंग छेड़ दी। ऐसे में चीन के इस कदम के बाद भारत ने भी यूनाइटेड नेशन की जमकर क्लास लगा दी है, जिस यूनाइटेड नेशन का गठन दुनिया भर में शांति कायम करने के लिए किया गया। उसी यूनाइटेड नेशन में स्थायी देश ही युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं और साथ ही अब आतंकियों का भी साथ दे रहे हैं। दुनिया में कई देशों के बीच आज युद्ध चल रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के दखल के बावजूद भी उन युद्धों को आज तक रोका नहीं जा सकता। अब इसी को लेकर भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने बहुत ही तगड़ा जवाब दिया है। रुचिरा कंबोज ने यूनाइटेड नेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ऐसी सिक्योरिटी काउंसिल जो अफ्रीका और पूरे लैटिन अमेरिका की कॉन्टिनेंट और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को भी परमानेंट मेंबर नहीं बना पा रही है, वह कैसे कभी फ्यूचर प्रूफ होगी। इतना ही नहीं, भारत ने यह भी कहा कि अगर यूनाइटेड नेशन को फ्यूचर प्रूफ बनना है और सभी का यूनाइटेड नेशन पर भरोसा बना रहे, तो इसके लिए यूएन का रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। साथ ही भारत की तरफ से यह भी कहा गया है कि जिन देशों को वीटो पावर दिया गया है, अगर वे ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी वीटो पावर को फौरन छीन लिया जाना चाहिए। भारत काफी समय से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की मांग कर रहा है और इसी का नतीजा यह है कि यूएन के अंदर स्थायी देश और अस्थायी देशों की संख्या को बढ़ाने पर बातचीत शुरू हो गई है। ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत यूनाइटेड नेशन के अंदर स्थायी देश बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन जब तक चीन भारत का समर्थन नहीं करेगा तब तक भारत यूएनएससी का स्थायी देश नहीं बन सकता। दूसरी तरफ चीन दो ही तरह से भारत का यूनाइटेड नेशन में समर्थन कर सकता है, जिसमें से पहला यूनाइटेड नेशन के सभी देशों की ओर से चीन पर समर्थन देने के लिए दबाव बनाया जाए और दूसरा एमटीसीआर संगठन है। दरअसल अभी तक दुनिया के 25 देश एमटीसीआर के सदस्य देश है और इसमें शामिल देशों को यह छूट है कि वे अपनी भारी भरकम मिसाइलों को दूसरे देशों को बेच सकते हैं और जो देश एमटीसीआर के सदस्य देश नहीं है वे 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को नहीं बेच सकते और ना ही खरीद सकते हैं और चीन अभी तक एमटीसीआर का सदस्य नहीं बन पाया है। यही वजह है कि रूस ने जहां एक तरफ भारत को 400 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले S-400 दिए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ चीन को 300 किलोमीटर तक मार करने वाले S-300 ही दे पाए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, वो समय चला गया जब अमेरिका, चीन और रूस की पूरे वर्ल्ड पर पावर रहती थी, उनके अधीन में बाकी देश काम करते थे। अब ऐसा समय आ गया है जब इंडियन साइंटिस्ट, खासकर इसरो, नासा को टक्कर देने लगा है और जो 70 साल में अमेरिका नहीं कर पाया वह भारत ने मात्र 2 साल में कर दिखाया है, जिसे लेकर पूरे वर्ल्ड में चर्चा है। क्या कुछ मामला है, अब आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल दोस्तों, बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा देश है जो क्रूड ऑयल की सबसे ज्यादा खपत कर रहा है, क्योंकि भारत में प्रतिदिन 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें से भारत लगभग 20 लाख बैरल रसिया से इंपोर्ट कर रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच क्रूड ऑयल इंपोर्ट के इतिहास को देखें तो सऊदी ने भारत से क्रूड ऑयल के बदले मुंह मांगी कीमत ली है। दरअसल जब भारत में क्रूड ऑयल की डिमांड बढ़ती है तो सऊदी अरब अपना प्रोडक्शन बंद कर देता था, जिससे तेल के दाम बढ़ जाते थे और फिर भारत को महंगे
दाम पर तेल खरीदना पड़ता था, क्योंकि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में अभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। लेकिन हाल ही में जो खबर आई है उसके मुताबिक भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक बना ली है जिसे तलाशने में पूरी दुनिया लगी है। दरअसल ये सभी को पता है कि अगर पेट्रोल और डीजल की जगह पर कोई बेहतर फ्यूल है तो वह है हाइड्रोजन फ्यूल। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग कैसे की जानी है, इस बारे में अभी भी दुनिया खोजबीन करने में लगी है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन फ्यूल को बनाना इतना आसान होता तो आज सड़कों पर पेट्रोल और डीजल की जगह हाइड्रोजन फ्यूल की गाड़ियां दौड़ रही होती। क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए जिस ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है, उस ऊर्जा को बनाने के लिए अभी भी फोसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, और फोसिल फ्यूल पेट्रोल और डीजल ही होते हैं। इसलिए अभी तक यह तकनीक पूरी तरह से सफल साबित नहीं हो पाई है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों को इस पर बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर अब जो खबर आई है उसने दुनिया के तमाम देशों को हैरान कर दिया है। दरअसल हाइड्रोजन फ्यूल के निर्माण में अभी तक पूरी दुनिया पेट्रोलियम ईंधन का इस्तेमाल कर रही थी, जिसे लेकर कहा जा रहा था कि अगर हाइड्रोजन फ्यूल के इस्तेमाल में पेट्रोल का यूज होता है तो ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल की क्या ज़रूरत है, और इसके बजाय हम सीधा पेट्रोल ही इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। तो भारत के साइंटिस्ट इस समय इस समस्या को दूर करने के लिए सालों से मेहनत कर रहे थे, क्योंकि हाइड्रोजन फ्यूल आने वाले समय में थोड़ा बड़ा ऊर्जा का स्रोत बनने वाला है, क्योंकि इससे ना वातावरण में प्रदूषण होगा और ना ही इसके खत्म होने की कोई दिक्कत दिखाई दे रही है। लेकिन भारत को अब जो सफलता मिली है उसके मुताबिक हाइड्रोजन को बनाने के लिए अब पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी जगह पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा, जिस पर भारत को सफलता मिल चुकी है। बता दें कि आईआईटी मद्रास के द्वारा हाइड्रोजन को निकालने के लिए सोलर एनर्जी की तकनीक का इजाद कर लिया गया है, और भारत की यह तकनीक दुनिया में सबसे सस्ती तकनीक होगी जिसके जरिए हाइड्रोजन को निकाला जाएगा। ऐसे में भारत की इस बड़ी सफलता ने कहीं ना कहीं अमेरिका और यूरोपीय देशों को बड़ा झटका दिया है। लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं यह पता था कि भारत इसमें जरूर सफल होगा, इसलिए अमेरिका कई बार भारत से इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की सिफारिश भी कर चुका है। लेकिन भारत ने अमेरिका को इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं किया था। ऐसे में अभी यह पूरा प्रोजेक्ट भारत के वैज्ञानिकों का हो जाएगा, जो कि अमेरिका और दूसरे देशों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में सफल होने के बाद बड़े बड़े देश भारत की इस सफलता से काफ़ी हैरान हैं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।